याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चरसी सनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा असद भाई, तवज्जो। पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है। जोर से इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल बुग़्ज़, हसद, कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करूं, इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनिही, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसी आला हजरत। बताओ, अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हो तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम। बुलंद आवाज से, हम शबी है गौसे आजम। सुभान अल्लाह। इस पे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, वाह वाह वाह, सलामत रहे। कितनी, चार। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी हो गई, 4। पहली मैंने कही, उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में, पेशानी पे नूर होगा, इबादत का दिल, 3 हो गई, दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली, और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई, 5। छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा। छठी आ गई, क्या बात है। शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। वाह वाह वाह, जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई, अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे।
अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। मुझसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे मुकादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दमा है कादरी के लिए। उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है जब और आया करती थी हजरत जी ये मैं होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कम हो जाएगी। आज भी उनके मजार से आवाज आती है नादान, हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, वाह वाह वाह। यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा इंशाअल्लाह, बरेली शरीफ रहेगा। रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्ची को पीर न बनाया, लुत्ते नशे में मार के सुल्फा भांग भर के पी लिया, थोड़ा लो उस अली का मलम, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब गुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती, न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना, पीर साहब की तरह के शोर हैं, नमाज पढ़ ली, हाँ वो मदीने में पढ़ लेते, पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के जी, खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते, ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर, ये जिधर नमाज पढ़े उधरी रोटी खा, सारे दालाटी का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा सुनो, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देगा। मेरा बहुत पूछोगे पीर साहब, आग लगा दी, मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई, मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से, जानते हो, तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे, तो इमामत लगा दी तो हाँ फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही, हाँ, तो उसने कमेंट किया जनाब,
कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है। देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो ही मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान के सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले। जो कह देगा रब, वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम। फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकारे मुफ्ती आज़म, आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारे मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है। पीर परस्ती में ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो नाचूंगी कूलर तले, नाच के भी दिखा रहे हैं। पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता भी। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी कूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे वो भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं, और इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, हिसाब लगा रहा पड़ा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। तो हाल आ रहे, कपड़ा फाड़ दिया, इस पे हाल आ रहे, ये सज्जादा नसीब है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं है। हाल आ रहे, हाल जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे, हाल कौम अंधी हो गई। जैसा वो झूम के औरतों में गिरा तो हमने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं, देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकारे मुफ्ती आजम हिंद है, सरकारे आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार
सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही। हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के तावीज में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सोच जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा जरा दवाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा मतलब आना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा हो, थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के गदा बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, धोखे से कुछ गाने खा लिए, अंदर चिपक गए वो जाके, मैं ही खेल सकता हूँ। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी, तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया, क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना, सास बहू की कभी मिलती नहीं। अरे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से, तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है
कि 1 महीना हो गया है, तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार, हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन, तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम, अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन, कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो, अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तावीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग हैं, कितने पक्के मानने वाले हैं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूँ, तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज की 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो बाप, बिस्मिल्लाह का दादा, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा है हसन या हुसैन, दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शील निकाल देता ही है। हसन या हुसैन ऐसा फूक है कि फूक मार। एक तारीख कितने का, दूसरा 1100 का मिलेगा, 11वीं शरीफ की निस्बत, और तीसरा 1200 का है। पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा, कि जो है ना मियाँ बीवी के तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले अपनी। भाई बिना नाश्ते के भाग लेता, वरना बेलग चले, और तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी के। जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। समझ गए मेरी बात? तो आग कैसे लगती है? अभी थके तो नहीं आप लोग? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह करे ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ, हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लगे। असद भाई, तो ये 3 देता था। हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा, यार फला डॉक्टर है, MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ,
सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही देगा, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है ना। तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम, अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। ये डाकू 3 दे रहे हैं और कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना है, इसे बाजू में बांधना है और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो, हाँ बहुत तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है, ये क्या है ना, वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ऊपर क्यों टांगा, बेवकूफ फरिश्ते ऊपर से ही आते हैं, बच गया। नहाने गया कपड़े उतारे ना, ये क्या ना दिल घबरा रहा था कई दिन, मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे मेरा दिल मिल गया, हिले फेफड़े तो बता दे, दिल यही नहीं पता, दिल हिल गया के फेफड़े, ऐसा ही पीर है, कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम कर गया। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, कि दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है, कौन, शादीशुदा लोग बोले, कुआरे नहीं, कौन उठाता है, हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती है, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए, और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है, जब पसीना आया ना माथे पे कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं बस यूं ही होगी, ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी